हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज तो मैंने अपनी सुबह की शुरुआत थोड़ी और जल्दी कर दी थी, क्योंकि जिस दिन आपको पता हो ना कि आज दिन में काम ज़्यादा होने वाला है या कहीं जाना आना है, तो उस दिन पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, लाइब्रेरी का थोड़ा कम ही टाइम मिलेगा। तो और तो कुछ बस चलता नहीं, फिर मैं सुबह ही थोड़ा जल्दी उठ के अपना 1 डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ कि कुछ तो ये रहेगा कि हाँ पढ़े। फिर मैंने पहले अपने टारगेट बनाने शुरू किए, क्योंकि कल भी मैं लेट हो गई थी। और मेरे को फिर ये रहता है, जो वेट करते रहते हैं ना उनको भी मेरी वजह से फिर 2-3 घंटे उनके, क्योंकि जिनको नहीं मतलब इतना काम वगैरह का होता हो तो शुरू कर सकते हैं अपना जल्दी। तो मैंने आज जल्दी कर दिया था पोस्ट। और फिर मैंने ये एनईपी 2020 पढ़ना शुरू किया। वैसे तो मैंने ये कर रखा है अच्छे से, लेकिन अब मैंने 1-2 मॉक दिए हैं ना, उसमें मेरे को ऐसे लगता है कि एक तो कंसेप्ट में ना बार बार गलती हो रही है। अब ये जो मॉक देने का यही फायदा होता है कि जैसे अब 8 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उनको मत देखो कि ठीक हो रहे हैं, उसमें तो अपनी पकड़ ठीक है। लेकिन जो 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सपोज वहीं से क्वेश्चन बन जाए उसी कंसेप्ट से, तो वो क्लियर करने जरूरी है ना। जैसे मैंने अपना ये अदर की एरियाज वाला जो है, पार्ट 4 है, इसको थोड़ा लाइटली ले लिया था। मेरे को लगा इसमें तो क्या ही पूछेंगे, लेकिन पूछते हैं भाई इसमें से भी। मतलब ये जैसे हायर एजुकेशन वगैरह के लिए हो गया, टारगेट्स वगैरह रखे हुए हैं इनके लिए हो गया। तो फिर मैंने ये अपना शुरू किया पढ़ना। तो ये मैंने लोकेश सराइन की एक मैराथन थी एनईपी की, ये देखी थी। इनमें इन्होंने कंसेप्ट भी समझा रखे हैं और क्वेश्चंस भी ले रखे हैं। पहले तो मतलब जैसे कंसेप्ट बता दिया, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो ये मैंने देखी, 2 घंटे की थी। पूरी तो खैर मेरे से नहीं हो पाई, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन वगैरह लिखने ना टाइम लग जाता है इनमें। तो तुम देख लेना एक बार, लगे तो काफी मेरे को अच्छा लगा इनका। 1-2 बार मैंने पहले भी देखा है, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं वैसे ये सर। फिर उसके बाद बस हो गया था काम का टाइम। और आज तो मैं बस ऐसे करती हूँ, मतलब 1.5-2 घंटे पढ़ ली, उसके बाद थोड़ी देर रात 15-20 मिनट रेस्ट करने चली जाती हूँ, ताकि ऐसे लगातार ये ना हो कि पहले पढ़े अब काम के लग जाओ। और जैसे ही मैं उठ के आई हूँ ना, ये भाई साहब भी पीछे पीछे ही उठ के आ गए। उसको पता चल जाता है हाँ उठ के चली गई। तो बस उसके बाद लग गए काम की। कल ना किसी ने पता नहीं कब मैंने देखा था, कोई कमेंट आया हुआ था कि आपके मदर इन लॉ तो बहुत सपोर्टिव है। यार नो डाउट है, देखो सपोर्टिव तो हैं, तभी आप, ऑब्वियस सी बात है, इतनी देर मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, सुबह भी जा रही हूँ, शाम को भी जा रही हूँ, तो कोई पीछे संभालने वाला है तभी जा रही हूँ। ये तो सीधी सी बात है। लेकिन बात पता है क्या है कि आपको ना एक बार अपने आप को थोड़ा प्रूव करना पड़ता है पहले, कि हाँ हम कर सकते हैं। वरना ना ऐसे कोई नहीं, फ्री में कोई नहीं बैठा के कहता कि हाँ ये कर लेगी। इतना जोर नहीं देते यार, शादी के बाद कोई नहीं इतना जोर देता कि नहीं पढ़ा लो कोई बात नहीं, तू कर लेगी, ये तू कर सकती है। थोड़ा सा एक बार करोगे ना कि हाँ 2-3 पेपर क्लियर होते दिखेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ ये कर लेगी, तब जाके बात बनती है। ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा एफर्ट्स खुद को लगाने पड़ते हैं। वरना तो वही है, काम तो चाहे आप सारा दिन ही लगे रहो, ये तो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। मेरे को भी पता है, मैंने अभी मतलब 1 साल 1.5 साल से कंटिन्यू, तो 1 साल ही हुआ है, मतलब जो 2-2 शिफ्ट में मैंने जाना शुरू किया। वरना पहले तो मैं एक ही बार जाती थी 2-3 घंटे बस। तो अब मैंने, तब मेरे थोड़े से हुए ना पेपर कि हाँ भाई ये भी क्लियर हो गया। और पढ़ते हैं ना तो खुद को, पहले मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं रहती थी। पढ़ती तो थी मैं घर पे, ये दैविक छोटा था उस टाइम पे भी, मतलब मैं पढ़ती रहती थी। ऐसे भी लगता था सबको कि, सबको क्या खुद को भी लगता था, कहने वाले तो कहते भी थे ही कि सारा दिन तो बैठी रहती किताबें उठा के, और खुद को भी पता ही हुआ तो किताबें उठा के तो बैठी रहती थी मैं। लेकिन बात ये है ना, कुछ रिजल्ट तो नहीं मिल रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चाहे 3-4 घंटे ही मिले, लेकिन मेरे को ना अलग से चाहिए 3-4 घंटे। उन 3-4 घंटों में कोई बीच में ना आए फिर कि भाई हाँ ये कर लो वो कर लो, अभी ये काम हो गया वो काम हो गया। तो फिर मैंने अपना डिसाइड किया था कि अब 1 साल से तो बिल्कुल अच्छी कंटिन्यूटी, उसके बाद ही मैंने जो एस्टेट सीटेट तो पहले ही हो गया था खैर मेरा। ये सारे कई जो एग्जाम देना, थोड़ा खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। पहले खुद को मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि पढ़ भी रही हूँ या नहीं पढ़ रही, अब मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन है। बाकी बात तो दूसरी है कि टेस्ट आपके कितने हो रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन खुद आप सेटिस्फाई होते हो ना अपनी पढ़ाई से, वो चीज होती है मेन। कि आपको ये रहता है कि हाँ हमारे पढ़ने पढ़ने का कोई फायदा हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा अपना रूटीन में चेंज। तो उसके बाद इतने मम्मी ने आटा वगैरह लगा दिया था, और हमने फिर, क्योंकि खाना बनाना था, रायता वगैरह बना के मैंने, मेरे को ये था चलो चल ही जाऊंगी टाइम से। और कुछ तो अब सर्दी होने लगी, कितना ही जल्दी जल्दी कर दो, 9 साढ़े 9 का टाइम तो हो ही जाता है, ये तो आम टाइम है। फिर इस नौनी धोनी को नहला के, खाना पीना खिला के, इसको मैं कही तो बाद में जाएगा, मैं अपने तैयार होके चली जाती हूँ। क्योंकि आज मैंने मोक भी लगाना था। मैंने वो कल परचेज कर ली थी स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट वाली, रात को ही टेस्ट सीरीज। मैंने कहा एक तो लगा के देखूंगी। सिलेबस का क्या है, सिलेबस तो बहुत पता नहीं कब खत्म होगा। तो मैंने ये ना 2-3 टॉपिक मेरे जैसे आईसीटी के बिल्कुल ही रह रहे थे। ये साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये तो मैंने बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे। तो मेरे को लगा एक बार रीडिंग ले लेती हूँ, क्योंकि कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ गया कम से कम वो तो कर पाऊंगी। तो मैंने आधा घंटा तो इसकी रीडिंग ली। बाकी तो मैंने जैसे एक्सेल वगैरह हो गए, पावर पॉइंट हो गए, इनको तो याद करने पड़ेंगे मेरे तो, मतलब ऐसे है एक बार याद करती हूँ तो सारा हो जाता है कि हाँ हो गए।
लेकिन फिर से भूल जाती हूँ, तो इनको तो रिपीट करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे को ये था एक बार ऐसे हो जाएगा, ये 1-2 टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ईमेल वगैरह के, जीमेल में से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो वाले हो जाए मेरे से। और मैं ना यही रिकमेंड करूँगी जिसको कि तुम्हारा 60-70% हो गया ना सिलेबस, तो ये मत सोचो कि हम सिलेबस पूरा होने के बाद ही देंगे, अपना शुरू कर दो देना टेस्ट। तो फिर मैंने ये 2 थे इनमें, 5 नवंबर का, एक 6 का दिखा रहे थे पेपर टेस्ट। तो फिर मैंने ये पहले वाला सोचा चलो एक बार लगा के देख लेती हूँ। मन तो मेरा कम ही था, वैसे मैं हमेशा ना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मेरा ये था कि 60-70% तो हो ही गया, ऐसे कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ही 100% करूँगी पहले। मेरे को थोड़ा पता तो चले, और गलतियों से ही सीखेंगे, ऐसे तो है नहीं कि बाद में लगाएंगे तभी। और मेरे को ठीक लगा इनका लेवल ना अब पहले वाला तो मेरे को थोड़ा लगा था, मैंने वीडियो में भी बताया था, पता ही नहीं क्या ही दे रखे थे डोमेन नॉलेज में, तो खासकर बहुत। ये देखो फायर वाला वाला मैं कह रही थी ना, मतलब मैंने सुबह ही अभी रीडिंग ली थी इसकी, तभी मेरे को ये था कि क्या पता कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए, वो तो हो जाए। और फिर मैंने इसमें मतलब कर दिए थे क्वेश्चन एनईपी में से 10, चारों में से इनमें तो फुल अटेम्प्ट किए थे। इंग्लिश में एक छोड़ा था, हिंदी में तो नहीं छोड़ा, कंप्यूटर में एक छोड़ा था। जनरल अवेयरनेस में मैंने गलती करी, 7 कर दी, आते तो थे नहीं। और रीजनिंग में मैंने 14 किए थे अटेम्प्ट, और ये मेरा स्कोर था 88.73। इसमें से ना तुम ऐसे मत सोचना कहीं तो ऐसे कहते हैं और अच्छे नंबर बन रहे, पता है ये कहीं तो ना इन्होंने टेक्स्ट बुक से, कल मैंने इन्फॉर्मेशन वाला तुम्हें क्वेश्चन बताया था, एज इट इज मिला था वो मुझको उसमें टेस्ट में। कई तो मतलब वहां से ले, अब क्वेश्चन तो देखो होंगे ही रिपीट, ये तो कोई वो बात नहीं है। इसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, और इजी था लेवल टीचिंग एप्टीट्यूड का। डोमेन नॉलेज का तो था थोड़ा ठीक था, अच्छा लेवल था, 3 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हो गए। एनईपी में भी 1 क्वेश्चन गलत हुआ है, बल्कि 2-3 में तो मैंने तुक्के ही मारे थे। कंप्यूटर में मेरे 5 गलत हुए हैं। जनरल अवेयरनेस में भी मेरे 5, मैंने जानबूझ के इतने कर दिए, ये सबसे बड़ी गलती है मेरी। और रीजनिंग में मेरे 14 के 14 ठीक थे, क्योंकि रीजनिंग का लेवल भी ठीक आया हुआ था, मतलब ठीक था, इतना वो नहीं था कि कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें बस मेरे से मिस्टेक होगी कि मैंने 5-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, नेगेटिव में ज़्यादा चले गए। फिर मैंने ये अपने देख के थोड़ी मिस्टेक्स वगैरह देखी कि जो डोमेन नॉलेज में हुई है ना, खासकर तो मेरे को वही देखनी थी, क्योंकि मेरे को था वो, मेरे को क्वेश्चन ना समझ नहीं आ रहे थे। इन्होंने अब पैराग्राफ वगैरह देखे जैसे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो मेरे को मतलब स्किप करने चाहिए थे मुझे, पर फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर दिए। अब ये टीचिंग वाला ना, मतलब इनमें 2 में कन्फ्यूजन थी मेरे को, तो हो सकता है वैसे ये भी ठीक हो, लेकिन बस वो ये डोमेन नॉलेज का देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि टीचर ने ऐसे किया वैसे किया, फिर उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। तो ये थोड़ा पढ़ने का मेरे को यही था कि थोड़े अलग से क्वेश्चन मिले, वरना तो इजी इजी तो सारे कर ही लेंगे। और फिर नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ था, एक पैराग्राफ सा दिया हुआ था कि टीचर ऐसे कर रहे हैं, बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा, फिर वो ये चीज अप्लाई कर रहे हैं, फिर उससे रिगार्डिंग जैसे 3-4 क्वेश्चन नीचे पूछे हुए थे। तो इसमें ये डोमेन नॉलेज से मेरे हो गए थे 3-4 क्वेश्चन गलत। और ये क्वेश्चन मेरे को एक गलत लगा दोपहर में आई थिंक द्विगुस मास होता है, क्योंकि 2 आ गया ना, बाकी इन्होंने अव्ययी भाव दे रखा था, हो सकता है बाकी पता भी नहीं, पर मेरे को तो द्विगु लग रहा था कि हाँ इसका यही होगा ऑप्शन। तो हिंदी में मेरे हो गए थे 2 गलत। इंग्लिश में मेरे सारे ठीक थे जो मैंने किए थे वो वाले, तो मेरे को ओवरऑल इसका ठीक लगा, मतलब लेवल आज वाले का। फिर उसके बाद हो गया था हमारा घर आने का टाइम, नोनी का भी स्कूल से छुट्टी का टाइम हो गया था। फिर इसको लेके आके मैंने सुलाया थोड़ी देर, और सुला के उसके बाद 2 बज गए थे, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, क्योंकि शाम के बाद तो हमने जाना ही था बाहर। तो फिर मैं तो अब एनईपी के पीछे ही पड़ गई यार, मेरे को जब तक ये हो जाता है मेरे क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर रखी है, फिर भी मेरे को गलत हो क्यों रहे हैं। फिर मैंने सोचा चलो ये इनकी पीडीएफ डाल रखी थी इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैंने देखे इनमें से, और ये निपुण भारत वाला पूछा हुआ था एफएलएन का, इसमें पीडीएफ में डाल रखा है इन्होंने, तो देख लेना एक बार पढ़ के, अच्छी मतलब बना रखी है, जो बेसिक पॉइंट्स है ना वो तो सारे कवर हो जाएंगे इससे, एनईपी वाले तो फिर मैंने इसके क्वेश्चन थे जो, ये वाला क्वेश्चन निपुण भारत वाला आया हुआ था इसमें मॉक में, तो फिर मैंने ये सारे अपने किए। अब टेस्ट का जो है ना, टेस्ट की बात देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने तुम्हें बताया इजी था, मेरे को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आएगा, बाकी पता नहीं ना आए, लेकिन इनका इजी था। डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन अच्छे थे इनके, मतलब 2 पैराग्राफ थे, दोनों में से 5-7-8 क्वेश्चन थे। आईसीटी भी ठीक थी। अगर आप परचेज करना चाहो ना तो कर सकते हो, मतलब अगर आपने सोच रखा है टेस्ट सीरीज लेनी है कोई, तो ले लेना। और एक लोकेश सर नोट्स हैं, देखो वो सर ना मतलब यूट्यूब पे ही काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं। मैंने एक तो उनकी मैराथन 2 क्वेश्चन वाली देखी है, एक उनकी एनईपी वाली देखी है, तो अच्छा मतलब करवाते हैं वो। और इनके मतलब जो नोट्स हैं उसके साथ क्वेश्चंस भी हैं, बताया था इन्होंने, मैंने लिए तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो ना तो ले सकते हो। मैंने तो इसलिए नहीं लिया यार, नोट्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं और फिर मेरे सिर दर्द हो जाता है कि इतनी चीज़ें हैं, पढ़ा जा नहीं रहा। इसलिए मैंने सिर्फ टेस्ट टेस्ट वाला लिया है, ताकि मेरे को ना टेस्ट दे सकूँ मैं, इसलिए मैंने इनका नहीं लिया सर का।
तो तुम देख लेना तुम्हें जो ठीक लगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो अब 2 दिन हो गए, देखो लाइव सेशन तो हो नहीं पा रहा है, कमेंट कर देना तुम। कल मैं पूरी कोशिश करूंगी एक लाइव सेशन ले लेते हैं, जो भी आपका डाउट होगा ना उसके बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि डाउट में ही रह जाए। अपना फटाफट क्लियर करके सारे डाउट और तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। तो कल पॉसिबल कोशिश करूंगी मैं कि कल एक लाइव ले लें। अगर फिर तुम बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में, जो भी डाउट हो तुम्हारे सारे क्लियर कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।